सारी चीजों में आपको नसीहतें मिलेंगी अगर आप अपना माइंड, अपनी फिक्र इस्लामी बनाएंगे। हाँ, हमारी फिक्र जो है ना वो गैर इस्लामी बना दी गई। यही वजह है कि हम जिसको सुनते हैं उल्टा ही मतलब निकालते हैं। हाँ, यही हकीकत है। एक साहब संतरा बेच रहे थे, संतरे ले लो, संतरे ले लो। एक अल्लाह वाले ने जुमला सुना ना तो बेहोश हो गए। तो लोगों ने कहा हुजूर ये कोई बेहोश होने की वजह नहीं है, ये क्या बात है बेहोश हो? तो कहने लगे कि मैंने सुना वो कह रहा संग तरे ले लो, यानी आप किसी अच्छे के साथ रहोगे तो तर जाओगे। बस मैं उन अच्छों को याद करके बेहोश हो गया। ऐसे ऐसे लोग थे। आज तो जनाजा कंधे पे रखा और खुद बाप का जनाजा कंधे पे रखा और बेटा व्हाट्सएप चला रहा है। आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी बाप के जनाजे की डाली जा रही। खाना काबा की चादर में के पास खड़े होकर लोग काबे की तरफ पीट करके सेल्फियां ले रहे हैं। अल्लाह समझ किन किन बातों पर बात की जाए। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म। तेजी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, वो बात बीच में आ गई उस अल्लाह वाले की, जाने दें उसको वहीं छोड़ें। सहाबा की बात कर रहा था। रहमत आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम के उन वफादारों ने, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के उन जानिसारों ने क्या मोहब्बत थी। देखें आप, एक से कहा तुम आधी रात तुम ड्यूटी कर लो, आधी मैं कर लेता हूँ। वो सो गए, दूसरे कुरान पढ़ने लगे। हमारा मुआशरा पहले ऐसा था, हमारी तारीख ऐसी थी कि हमें फ्री टाइम मिलता तो हम कुरान पढ़ते थे। अब फ्री टाइम मिलता है तो गेम खेलते हैं, अब फ्री टाइम मिलता है तो फिल्में देखते हैं, अब फ्री टाइम मिलता है तो क्रिकेट देखते हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो लोग नेक हैं उनकी इस्लाह नहीं की जाती, जहां बुराइयां हैं इस्लाह वहीं की जाती है। अब फ्री टाइम मिलता है तो लोग ग़ीबतों की महफिल के अमीर कारवां बनते। अब अगर वक्त मिलता है तो बजाय उम्मत के हाल पर गौर व फिक्र करने के बंदा इनकी उनकी पंचायती और बुराई किया करता है। यही वजह है कि हमारी जो इज्जत है वो आसमान से जमीन पर आ गई। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई कौम दुनिया में बेइख्तिदार। उनको फ्री टाइम मिला, नमाज पढ़ने लगे, अपने रब को याद करने लगे। आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देने का टाइम है हमारे पास, मस्जिदों में एतिकाफ करने का वक्त नहीं है। इन नेताजी उन नेताजी के पीछे दौड़ दौड़ कर काम करवाने के लिए हम बेकरार हैं, मगर कभी रब के दरबार में जाकर नहीं रोते। ऐ पाक परवरदिगार, तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, सबब यूं ही पैदा फरमा देता है। कोई किस्सा मैं सुनाया करता हूँ किसी लिटरेचर का। एक साहब थे, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी। अब उनके पास पैसे नहीं थे, बेटी का हाथ पीला करना था। बेकरारी में शबो रोज गुजरते थे, अपने मौला को याद करके सबब पैदा करने की दुआएं किया करते थे। उधर एक सेठ साहब थे, उनको रात को नींद नहीं आ रही थी। नींद न आने की वजह से उन्होंने अपनी सवारी निकाली और अपनी गाड़ी में बैठकर मस्जिद की तरफ पहुंचे। जब मस्जिद पहुंचे तो देखा एक खुदा का बंदा है, सजदे में सर रखा हुआ रोए जा रहा है। आंसुओं से उसकी दाढ़ी तर है, बेकरारी का आलम है, अपने मौला से दुआ कर रहा है। इन सेठ साहब ने 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज नफल जो भी पढ़नी थी पढ़ी। पढ़ने के बाद जब पलटने लगे तो देखा कि वो बंदा वाकई जोर जोर से रो रहा है। तो थोड़ा ठहर गए कि वो बंदा अपनी इबादत से फारिग हो तो जरा मैं उससे पूछूं कि साहब आपकी ये कैफियत कैसे बनी है, आपका ये हाल कैसे हुआ है, आप ऐसे कैसे बने हैं। अल्लाह अकबर। अब ये ख्याल था, उस बंदे ने अपनी इबादत मुकम्मल की। तवज्जो से सुनिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब मामला ये हुआ, वो बेकरारी के आलम में इंतजार कर रहा है। अब वो उठे तो मैं उससे पूछूं कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी मुश्किल क्या है, तेरी परेशानी क्या। यही फर्क है उस दौर में और अब के दौर में। उस दौर का हाल ये था कि लोग परेशान हाल लोगों को देखकर उनकी परेशानियों का मदावा करने की कोशिश करते थे, और इस दौर का हाल ये है परेशानी ना खड़ी हो तो परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हैं और फिर पूछते हैं फला हुकूमत हमारे खिलाफ क्यों है, फला लोग हमारे खिलाफ क्यों। आपने हदीस शरीफ में नहीं पढ़ा था कि जब तक बंदा
फरमाता है। लेकिन हमने अहकमुल हाकिमीन की ताईद को छोड़कर दुनिया की ताईद को सब कुछ समझा, इसलिए कलेक्टरेट के बाहर धरना देना जरूरी समझा और मस्जिदों में रोने का तसव्वुर खत्म हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। अब वो शख्स उठा, सेठ साहब ने पूछा, मेरे भाई इतनी रात को क्यों रोते हो, कौन सी चीज है जो तुझे यहाँ लाकर रात की तारीकी में तन्हाई में रुलाती है? उस सेठ के सवाल पर गरीब ने कहा, मेरे भाई मैं आपको नहीं जानता, मगर आप मस्जिद में मिले हैं तो हुजूर के उम्मती होंगे। आपको अपने दिल की बात बता देता हूँ, मेरी एक जवान बेटी है, उस बेटी की शादी करनी, मेरे पास पैसे नहीं है, बस इसीलिए आकर रब के दरबार में रो रहा था। ऐ लोगों, क्या हमारी जिंदगियों में ये चीजें नहीं आती? क्या ये हालात हमारी जिंदगियों में नहीं आते? अरे जनाब, हम तो ऐसी ऐसी मुश्किलों से गुजरते जहाँ हमारे अपने खास लोग हाथ को खड़ा कर देते हैं, जहाँ जनाबे वाला खुद सगा भाई साथ देने से दूर हट जाता है, लेकिन कुरान मुकद्दस फिर आपको मायूस न होने के लिए सदा देता है और ऐलान आम करता है, वो इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ऐ महबूब, आप फरमाए जब मेरा बंदा मुझसे मेरे बारे में पूछे तो उसको कह देना मैं दूर नहीं हूँ। यार मुरादाबाद वालों, दिल्ली दूर है, रब हमारी शहर से भी ज्यादा करीब है, इसलिए मोदी तो मानेगा नहीं, उसको मनाने की कोशिश न करो। जो 70 माओ से ज्यादा चाहता है उसको मनाने की कोशिश करो। जब वो मानता है तो फिरौन को खुद ही समंदर में डुबो दो। अपने मौला को राज़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद नूर मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रो रो कर बंदा अपने रब से दुआ कर रहा है। सेठ को नींद नहीं आ रही, सेठ ने उसकी दर्दनाक कहानी सुनी तो रोने लगा और रोकर कहने लगा, शायद इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मुझे तेरी मदद करने के लिए कहा गया, इसीलिए रात की तारीकी में उस सबब पैदा करने वाले ने मुझे यहाँ अपने घर में बुलाया ताकि इसकी मदद कर। कितने रुपए चाहिए? बोले 10,000। उसने 10,000 रुपए निकाल के हाथों हाथ दिए। 10,000 साहब, कारी जर्रार साहब, 10,000 10,000 निकाल के दिए। निकाल के दिए, उसने ले लिया। लेने के बाद बड़ा शुक्रिया अदा किया। क्या लोग थे वो, मांगते नहीं थे, आज मांगने का ट्रेंड चल गया है। माफ कीजिए।